हम सभी विजेता हैं, मुझे लगता है। बस आखिरी पॉपअप संदेश, हमने देखा है कि हम विजेता हैं, हम सभी विजेता हैं। हम सभी एक नए आसमान में उड़ रहे हैं और आप जानते हैं इसके साथ हम इस परिपूर्ण प्रणाली में उड़ रहे हैं। हम केवल संस्थापक ही नहीं हैं, मेरा ऐसा मानना है। हम केवल संस्थापक ही नहीं हैं, बल्कि हम इस प्रणाली के बाहर से भी समर्थक हैं। और श्रीमान ऐश और उनकी टीम जो सभी इसका साक्षी बन रहे हैं, व्यावहारिक रूप से संस्थापक, हम व्यावहारिक संस्थापक हैं रोजमर्रा के आधार पर। और श्रीमान ऐश रोजाना काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि श्रीमान ऐश और उनकी तकनीकी टीम 24 घंटे लगातार काम कर रही है। और यह है, और हम सभी इस खूबसूरत परियोजना के समर्थक हैं। हम श्रीमान ऐश को इसे पूरा करने के लिए बहुत पसंद करते हैं। अरे जो जिन्होंने ये परियोजना पूरी की है, हम सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये होगा, है ना? हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जो शीघ्र ही आएगा, और हमें बस यही चाहिए। हमें केवल एक आधिकारिक संकेत मिलना है, जैसे कि पॉपअप मास्क के माध्यम से या हमारे द्वारा। श्री सीईओ ऐश मुफारिस आएंगे और श्री ऐश आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हम कैसे विजेता हैं, वह बहुत जल्द बताएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और निष्क्रियता का अगला चरण, निश्चित रूप से निष्क्रियता का अगला चरण न केवल पहले से बड़ा होगा, बल्कि पहले से बेहतर भी होगा। मुझे लगता है इस खूबसूरत लॉन्च के लिए यह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा और भी ऐतिहासिक होगा। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमें डील नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय पर, जैसा कि श्री एशमो फरीद सर इस प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने दिया है, तो हमारे धैर्य के पल ऐसे हैं, हमारे धैर्य के पल ऐसे हैं कि उन्हें छोड़ना नहीं है। धैर्य के ये पल अब बदलने वाले हैं। विजय की भावना में मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम जल्द ही विजेता बनेंगे, हम जल्द ही जीतेंगे। तो यह हमें सम्मान और गर्व के साथ जीत दिलाएगा। तो आइए हम श्री ये सब इसी बारे में है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम उड़ान भरते हैं और प्रक्षेपण करते हैं, तो आप भारत के साथ क्या मदद करना पसंद करते हैं? मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ चीज़ों के बारे में कुछ विचार हैं जिन्हें आप मदद करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। क्या कोई विशेष कार्य है जो आप करना चाहेंगे? हाँ क्रिस, वास्तव में प्रणाली क्या है? मैं सोचता हूं कि वह कौन सी प्रणाली है जिसे हम अपने सीईओ, अपने विजन, अपने श्रीमान के साथ जोड़ सकते हैं। ऐश ने हमें परे सोचने का एक दृष्टिकोण दिया है जो पूरी तरह से अलग और अनोखा है। तो श्रीमान ऐश एआई डिजिटल उत्पादों के माध्यम से मानवता के लिए कुछ करना चाहते थे, जहां एक आम व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सके, वर्तमान परिस्थितियों को शीर्ष पर ले जाएं और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद एक सभ्य जीवन जी सके। आम व्यक्ति से लेकर जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करना भी एक महान कार्य है। तो हम भविष्य में जरूरतमंद लोगों के लिए भी दान कर सकते हैं। हम केवल इसी प्रणाली से दान कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, इतने धन्य हैं कि हम इस मंच पर आए जो श्रीमान एशमो फरीद सर ने हमें दिया है। और हम सभी एक महान क्रांति के आने और एआई डिजिटल टूल्स के माध्यम से पूरी दुनिया में बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह उम्मीदों का समय है और यह उत्साह का समय है। यह उम्मीदें सभी सहयोगियों, पूरे ब्रह्मांड और उन सभी देशों में बहुत ऊंची हैं जो इस प्रणाली में शामिल हैं। और हम सभी इंतजार कर रहे हैं उन चीजों के होने का जिनके बारे में हमारे सीईओ श्रीमान ऐश मुफारे हमेशा कहते हैं कि बड़ा सपना देखो, हमेशा बड़ा सपना देखो। और हम सभी जानते हैं कि चीजें देर से हो रही हैं। मुझे पता है कि चीजें हमारी उम्मीदों से ज्यादा देर से हो रही हैं, लेकिन जो समय लग रहा है, लेकिन जब यह प्रणाली लागू होगी तो यह सही जगह पर होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हम समझ पाएंगे कि इसमें देरी क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण थे। तो यह सही समय है इस प्रणाली को स्वीकार करने का। जैसे जैसे जो भी हो, कई वर्षों के बाद 2018 से 2020 तक यह चलता रहा। हमने दिखाया है, हम लड़ाइयों से गुजरे हैं, हम संघर्षों, चुनौतियों और समस्याओं से गुजरे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस समय 2025 में हम अब बहुत शांत और निश्चिंत हैं, मुझे ऐसा लगता है।
हम इस समय बहुत निश्चिंत हैं, खासकर जब हमने पॉपअप भीड़ को देखा है। जीतना जीतना जीतना। हाँ, मुझे लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अगले कदमों के लिए, जो हमारे सीईओ श्री यश मोफारे सर आने वाले दिनों में अपनी सभी आधिकारिक घोषणाओं के साथ घोषित करने वाले हैं, जैसे पॉपअप या वेबिनार के माध्यम से। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा, और मुझे लगता है कि यह धैर्य रखने का आखिरी समय होगा। सभी नए और शानदार दिनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2025 में हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। देखिए, हम यहाँ भारत में हैं। भारत के लोगों की ओर से, भारतीयों की ओर से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ भारत में हैं, यहाँ ऑन पैसिव में 2020 या 2020 से पहले 2018 से लेकर अब तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और अब 2025 आ गया है तो लगभग 7-8 साल हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ 8 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। सही है ना? हमें सिर्फ धैर्य का स्तर मिला है। जैसे हमने इंतजार किया है और इंतजार करने के बाद हमारा धैर्य अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है। इससे पहले हमने बहुत सी कंपनियां की और ऑन पैसिव के साथ बहुत सी कंपनियों में शामिल हुए, लेकिन एक ही लक्ष्य था कि हम सिर्फ कमाई करते थे और हम देखते थे कि उस कंपनी का पे आउट कब आएगा, या अगर हमें उस कंपनी से पे आउट नहीं मिला या कम मिला या 2-3 महीने बाद मिला, तो हम सोचते थे कि उस कंपनी में हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम ये काम लगातार करते रहे ऑन पैसिव के बाद भी, यहाँ तक कि ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद भी। लेकिन फर्क ये है, आप ऑन पैसिव और बाकी प्रोजेक्ट्स के बीच का अंतर देखेंगे और समझेंगे। हमने दूसरा प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे के लिए बनाया था। अगर कंपनी ने वहां से पैसे नहीं दिए या देर कर दी या कंपनी ने प्लान बदल दिया या लीडर्स ने प्लान बदल दिया तो हमने छोड़ दिया। लेकिन ऑन पैसिव के साथ ऐसा है कि अगर हमने 2018 में ऑन पैसिव में लगाया तो 2025 तक भी हम ऑन पैसिव में हैं, धैर्य के साथ, बिना एक भी पैसा कमाए। तो यही मुख्य अंतर है। मैं ऑन पैसिव समुदाय के सभी भारतीयों से कहना चाहूंगा कि अगर हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसे हम महसूस करते हैं, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर हमने सोच समझकर ड्रीम प्रोजेक्ट को समझा है, तो श्रीमान यश मोफारे सर भी सोच समझकर जो कुछ भी वे यहाँ कर रहे हैं, वे न तो गायब हो रहे हैं, न ही वे कोई धोखेबाज हैं। अगर वह कोई धोखेबाज होते तो वह यह सिस्टम यहाँ नहीं लाते और न ही यहाँ लाइव सेशंस होते। जैसे कि अब क्रिस आ रहे हैं, रोजाना लाइव आता है, अन्य लीडर्स भी आते हैं। तो ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें अपने सिस्टम पर विश्वास करना है, और भविष्य में जो भी होने वाला है, आप सभी को अपनी सभी क्षमताओं के साथ धैर्य रखना चाहिए। आई हुई सभी चुनौतियों को पार करते हुए आपको थोड़ा मन शांत रखना चाहिए। बस इतना ही। हमारे पास कोई निश्चित तारीख या समय नहीं है, लेकिन अगर आप सुने कि सुमलता क्या कह रही हैं तो धैर्य रखें। जान लें कि यह आ रहा है, जान लें कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब हम कहते हैं कि बदलाव आ रहा है, और जेनेट बटलर ने भी यहाँ लिखा है, तो इसके लिए तैयार रहें। और हम कहते हैं तो हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना है? खुशी, स्वास्थ्य, संपत्ति, सफलता के लिए तैयार रहें। ये सब कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये होगा तब आप मुझसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो कभी ऑनलाइन कहीं सफल नहीं हुए, वे कुछ बदल देंगे। और लोग आप सभी को देखेंगे, चाहे वह सुमलता हो, चाहे वह गुन्नर हो या रंजन, भारत के सभी लोग। आपको भारत में बहुत काम करना है, हम सब ये जानते हैं। आपके देश में, जैसे मेरे देश में, बड़ी हमारे पास बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो परेशान हैं। यह आप पर निर्भर करता है, भारत के हर व्यक्ति पर, कि आप आगे बढ़ें और इन लोगों की मदद करें। निश्चित रूप से पहले खुद की मदद करें, जैसा कि हम कहते हैं, पहले अपनी टंकी भरें, लेकिन बाहर निकलें और अपने समुदाय के अन्य लोगों की भी मदद करें। हर देश की, मैं कहता हूं, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होती है एक दूसरे की मदद करने की। और जैसे जैसे हम ये करते हैं, दुनिया एक बहुत ही बेहतर जगह बन जाएगी और भी लोग मदद के लिए आगे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उन्हें मदद करने के साधन होंगे, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे आप उन्हें हमारे शैक्षिक प्लेटफॉर्मों में शामिल करें। यह सब कुछ
ऐश बाफरा ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें उनकी सभी समाधान, उत्पाद और टूल से हर किसी को मदद मिलेगी और मैं इसके लिए वाकई बहुत उत्साहित हूं। लेकिन शिमलाडा, मैं तुम्हें अंतिम शब्द कहने जा रहा हूं। मैं समय पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है आप अद्भुत लग रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारा दिल पसंद है। तो कोई अंतिम शब्द? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेस। मैं कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी जो किसी ने हमारे प्रिय सह संस्थापक श्रीमान के पक्ष में मुझे भेजी हैं। राख, और यह पंक्ति श्रीमान द्वारा लिखी गई है, इरशाद शेख। क्या आप इरशाद शेख को जानते हैं? हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, इसलिए मैं इसे साझा कर रहा हूं। मैं हमारे प्रिय सीईओ श्री राख। नंबर 1, सादगी और विनम्रता। उनकी विनम्रता उनका सबसे बड़ा गुण है और वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है और लोगों को मूल्यवान महसूस कराता है। दूसरा गुण दयालुता है। उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। श्रीमान का तीसरा गुण है प्रेम और स्नेह। राख का तीसरा गुण है प्रेम और स्नेह। उनका दिल प्रेम का सागर है। वह अपना प्यार खुले दिल से बांटते हैं, जिससे अपने आसपास के सभी लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। चौथा गुण है व्यक्तित्व। आप जानते हैं एक सीईओ का व्यक्तित्व कैसा होता है ना? एक सुनहरे दिल वाले सीईओ के रूप में वह खुशियों की किरण है और वह खुशी फैलाते हैं और जानते हैं कि दूसरों का मनोबल कैसे बढ़ाना है। छठा है मुस्कान। हमारे सीईओ की शानदार मुस्कान। उनकी मुस्कान इतनी संक्रामक है कि वह सभी को खुश कर देती है और एक सकारात्मक स्वागतपूर्ण माहौल बनाती है। जहां भी वे जाते हैं, हमारे प्रिय सीईओ के बारे में अनगिनत और भी अद्भुत बातें हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। हम आपको प्यार करते हैं सर, और इस खूबसूरत प्रोजेक्ट ऑन पैसिव को देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो ये पंक्तियां श्रीमान द्वारा लिखी गई हैं। इरशाद, उन्होंने मुझसे यह महत्वपूर्ण बात साझा की और मुझसे यह भी कहा कि मैं भी इस अवसर पर कुछ पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम पहले ही इस यात्रा में, इस संघर्ष में या इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी दृढ़ता और विश्वास के कारण वास्तव में जीत चुके हैं। यह केवल एक परिणाम की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक भावना है कि हमने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया है और सफलता हमारी निश्चित है। यह विश्वास, यह दृढ़ संकल्प और यह सामूहिक भावना ही हमें इस बिंदु तक ले आई है जहां हम कह सकते हैं कि विजय हमारी मुट्ठी में है। यह सिर्फ एक आशा नहीं है, बल्कि एक निश्चितता है जो हमारे हर कदम में परिलक्षित होती है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि हमारी जीत केवल भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान प्रयासों, हमारी अटूट निष्ठा और हमारे सामूहिक संकल्प का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह विजय हमारे भीतर पहले से ही स्थापित है, हमारे हर कार्य में, हमारे हर विचार में और हमारे हर प्रयास में। यह एक ऐसी जीत है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और हमारे अटूट विश्वास से उत्पन्न होती है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जिसे हमने तय किया है, उन चुनौतियों में है जिनका हमने सामना किया है और उन बाधाओं में है जिन्हें हमने पार किया है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह हमारी सामूहिक भावना, हमारी एकजुटता और हमारे अटूट विश्वास का प्रमाण है कि हम पहले ही विजयी हो चुके हैं। हम पहले से ही विजेता हैं। आप जानते हैं, हम पहले से ही विजेता हैं और विजेता सोच किसी व्यक्ति को बहुत सकारात्मक बना देती है। तो हम पहले ही जीत चुके हैं और हम अपने सीईओ की सोच और उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह प्रेरित हैं, जिन्होंने हमें ऊपर उठाने के लिए इस तरह की सोच रखी। और हम सभी को पूरा विश्वास है कि एक दिन वह दिन जरूर आएगा। हम फल का आनंद लेंगे, हम सेब का आनंद लेंगे और हम अपने महान सीईओ द्वारा किए गए प्रयासों का भी आनंद लेंगे। श्रीमान ऐश मुफारेज सर,
तो हम सब सोचते हैं कि इसमें देरी हो रही है, लेकिन ये देरी नहीं है, ये बस प्रतीक्षा है। ये हमें खुशियों के पहाड़ तक ले जाएगा। मुझे लगता है कि आनंद का एक पहाड़ आएगा जो हमारे सपनों को पूरा कर देगा। तो और हमारे श्रीमान ऐश मुफारे के पास सभी क्षमताएं हैं, उनके पास हर बाधा, हर चुनौती और हर समस्या को संभालने की पूरी योग्यता है, और उन्होंने पहले से ही अतीत से बहुत कुछ सीखा है। तो हमारी सकारात्मकता, हमारा मिशन और हमारी जीतने की सोच, मुझे लगता है कि हम दुनिया में भी किसी को बहुत खुश इंसान बना सकते हैं। और अब हमारी स्थिति सुरक्षित है, हम एक सुरक्षित स्थिति में हैं। हमारे पास एक सुरक्षित स्थिति है, एक मूल्यवान स्थिति है, जिसमें धैर्य रखने वालों को सभी इनाम उनके फल के साथ वापस मिलेंगे। अलविदा, अलविदा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 500 से अधिक लोग आपको देख रहे थे सिमलाडा। मुझे पता है कि उनमें से बहुत से लोग भारत से हैं, और हम बस यही कहना चाहते हैं, भारत, हम आपसे प्यार करते हैं। हमने आपको नहीं भुलाया है, हमने किसी को भी नहीं भुलाया है। मैं ये हर दिन कहूँगा। मुझे पता है कि आप अभी कुछ संघर्षों से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये सब बीत जाएगा। जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आप अपने संघर्षों को भूल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि दुनिया में और भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम उनकी मदद करने के लिए वहाँ हैं। समदा, धन्यवाद मेरे प्रिय। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अलविदा कहो। अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबका स्वागत करते हैं। अलविदा।